प्रदेश के चर्चित मामले सास दमाद लव स्टोरी में एक नया एंगल आ गया। देखिए दादो थाने पर मेरी मौजूदगी है और अपना देवी यहाँ पर मौजूद है, तस्वीर आप देखेंगे। लेकिन कल एक थाने में एप्लीकेशन आती है और जिनके साथ में गई थी राहुल, जो कि इनका होने वाला दामाद था, उन्होंने थाने में तहरीर दी कि अपना देवी जो मेरी पत्नी है वो घर से 2 लाख रुपए और जेवर लेकर अपने बहनोई के संग में फरार हो गई हैं। कल थाने में एप्लीकेशन दी गई, लेकिन चूंकि मामला बिहार के सीतामढ़ी के मामला था, इसीलिए इंस्पेक्टर महोदया के द्वारा उनको एप्लीकेशन के साथ में उनको भगा दिया गया। अब अपना देवी खुद थाने में आई हैं और इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि आंखों में आंसू हैं। देखिए, आप एक चीज बताइए, आप वहां से चली गई, आप दामाद के साथ में अपने साथ में रह रही थी, फिर उसके बाद में क्या मामला हुआ कि जो आप राहुल है जिसके साथ में गई थी, उसने थाने में एप्लीकेशन क्यों दे दिया आपके खिलाफ? आरोप आप पर यह लगा कि आप जो है अपने बहनोई के संग में फरार हो गई और घर से 2 लाख रुपए और जेवर लेके गई हैं। मेरा बहनोई ने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया। बहनोई मेरे साथ नहीं थे, कहाँ पे रहते हैं वो। और मेरे साथ दिया जो मैं ले गई थी वो तो उसने सब खा पी के एंड कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा उसने। और ताले में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट के लिए भीतर रख देता था तसला, उसी में करती थी टॉयलेट। आके ताला खोलता था, बहुत मारपीट करता था। जो मेरा ले गया है सर, मुझे वही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आधा किलो चांदी उसके माँ के पास है अभी, दुल्लो देवी के पास। और जो भी कुछ है मेरा सब बर्बाद कर दिया। जो मुझे चाहिए प्लीज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आदमी के घर भी जाना नहीं चाहते? नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। बिहार से आप यहाँ पर कैसे आई, किस तरीके से आई? क्योंकि आरोप आप पर एक फिर दोबारा बड़ा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे ही पता नहीं है कैसे कैसे जैसे तैसे मैं आई गई हूँ बस। और प्लीज मुझे माफ कर। राहुल क्या क्या सामान ले गया था आपके यहाँ से, ये बताइए। देखिए, आपकी आंखों में आंसू हैं, ये चीज हम भी समझ रहे हैं, एक दर्द है, माँ की पीड़ा है जो हम समझ रहे हैं, लेकिन राहुल घर से क्या क्या सामान लेके आया? आधी किलो मेरी चांदी थी, आधी किलो तो उसकी माँ के पास रखी थी। जो बाद बाकी जेवरात थे जो सब बेच दिए उसने। और 4.5 लाख रुपए मेरे पास कैश थे, वो भी उसने सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा उसने। क्या लग रहा है कि वापस बच्चों के पास आएंगी, मेहनत मजदूरी करेंगी? और थाने में आने की मुख्य वजह क्या रही आज? मुख्य वजह रही कि मुझे एक सर ने बोला कि आपका थाने में था तो थाने में ही कोई फैसला हो सकता है, वहाँ आप जाइए, आपकी सुनवाई बस होगी। आप अपनी जिंदगी जी सकते हो बस। नहीं, मैं उसके साथ बस। राहुल ने आपके साथ में गलत किया? क्या इतना गलत कम किया है? औरतें बेचता है वो, औरतों का धंधा करता है वो। आपको अपने किए पे थोड़ा सा पछता है, क्योंकि आपकी बेटी की शादी होने वाली थी, आप उसके साथ चली गई, पछतावा है आपको? किए पे बहुत ज्यादा पछतावा है बस। ये मैं जा रही हूँ कि मैं जी रही हूँ कि मर रही हूँ। आपके आदमी ने भी क्या दूसरी शादी कर ली है, ऐसा जानकारी में आ रहा है? हाँ, कर ली है दूसरी शादी उन्होंने। ये से डंडार से यहाँ पड़ता है क्या, अतरौली के पास। दरार से शादी कर ली है, तो आपके आने की वजह आपके फिर वही बच्चे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं कह सकती हूँ अब। आपको उन्होंने डिवोर्स तो दिया नहीं अभी तक? नहीं। फिर शादी उन्होंने कैसे कर ली? अच्छा, आपने और राहुल ने भी क्या कोई शादी की थी या ऐसी लिव इन में आप लोग रह रहे थे? जैसे जब आप सगी? शादी नहीं की, ऐसे ही रह रहे थे। कोई कोई उसके साथ मेरा वो नहीं है। काफी अत्याचार किया आपने? बहुत ज्यादा, डंडों से मारता था पर डेली, रोज डेली। बंधक बना के भी रखा है? आप कह रही हैं कि मेरे को कमरे में बंद रखता था? हाँ, कमरे में बंद रखता था मुझे। टॉयलेट पेशाब मैं कमरे में ही करती थी। बच के निकली हैं? हाँ, जैसे तैसे। एक पड़ोसन है, उसने खुलवाया है ताला। जब मैं निकली हूँ वहां से, कब निकली आप? मैं शनिवार को निकली थी वहां से। जब रात में 2 बजे मैं अलीगढ़ आई हूँ, जब मैं यहाँ पे आ पाई हूँ आज तक। और मेरे जीजा पे खामा खामा आरोप लगा रहा है ये। वो गरीब आदमी है, अपना मेहनत मजूरी करता है, गाड़ी चलाता है, गुजरात में है। आरोप भी गलत लग रहे हैं आपको? लगाने दो, उसका भी मेरा भी परमात्मा है। कुछ कार्रवाई करवाना चाहेंगी आप ऐसे लोगों के खिलाफ, जब आप बता रही हैं कि राहुल लड़कियों का धंधा करता है, बहला के ले गया? साथ में कार्रवाई करूंगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगी आप? करूंगी कि जिसको ले जाता है, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी ताई थी, उसने अपनी ताई के साथ भी ये गलत काम किया है। पछतावा आपको काफी है? बहुत ज्यादा। मांग करती हैं उसके खिलाफ जेल जाना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? क्या जेल जाना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए बस, ये चाहती हूँ। बच्चों से आपकी अब कोई बात होती है? नहीं। मेरी उसी के थ्रू, आपकी बहन के थ्रू कोई जानकारी? क्योंकि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है जिसके साथ आप ब्याह कर आई थी, कुछ बच्चों से कुछ ऐसी कोई बात नहीं? छोटे बच्चे आपकी बहन के पास रह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। घर जाके देख लीजिए, गरीब गरीब पे होंगे वो बच्चे, किसी के पास नहीं है।
देखिए, ये अपना देवी हैं, तस्वीर में दिखाऊँ, दादो थाने में बैठी हैं, मायूस हैं, रो भी रही हैं काफ़ी, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल अब साफ तौर से निकल के आ रहा है। देखिए कि एक आपकी स्टोरी में एक बहुत बड़ा एंगल आया था कि आप अपनी बेटी की शादी होने वाली थी, दामाद के साथ चली गईं। आपसे तब भी हमने बात की, आपने कहा कि मैं घर से कुछ लेके नहीं आई, लेकिन अब आप कह रही हैं कि वो पैसे लेके मैं गई थी। तो क्या आप बाकी घर से पैसे लेके गई थी या इसने कहा था घर में जो सामान है, क्योंकि ये लोग हम भी जानते हैं। बोलता रहा जितना मैं ले जाती रही, जैसे बोला कि पैसे धल्ले, चीज जेवरात धल्ले, ऐसे ऐसे मैं धरती चली गई। आप पे वशीकरण का भी एक आरोप लगाया था कि आपने उसको बस में कर रखा है और ताबीज बांध रखे हैं। आप शादी से पहले अपने दामाद के घर पे भी। ऐसा कुछ नहीं है। अब तो वो कुछ भी कह सकते हैं। अब तो कुछ भी कैसे, वो बचने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। बस मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, बात खत्म। मारा पीटी बहुत हुई आपकी, बहुत ज्यादा। बंधक बना के रखा है। हाँ, ये कितने दिन बाद से मारा पीटी का दौर या सिलसिला चालू हो गया होगा? यहाँ से गई हूँ, महीना भर तो उसने ठीक रखा है। उसी के बाद में जन क्या क्या खिलाता पिलाता रहा है, तो मेरी बुद्धि नष्ट ही रहती थी। 9 महीने हो गए लगभग उस मामले हाँ, बुद्धि नष्ट रहती थी मेरी। में। एक कार्रवाई की नजीर होनी चाहिए। देखिए, ये अभी बोलने की स्थिति में नहीं है और मैं दादो थाने में मौजूद हूं और देखिए ये अपना देवी हैं। टीवी9 भारतवर्ष के पहली बार इंटरव्यू पे जो अपना देवी हैं वो खुल के बोली है, क्योंकि देश का बहुचर्चित मामला था। मामला इस वजह से बड़ा था कि इनकी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से महज 12 दिन पहले ये अपने होने वाले दामाद के साथ चली गई। हालांकि तब तमाम तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगे, इन्होंने कहा कुछ लेके गई नहीं गई, लेकिन अब जो आरोप लगा है, अपना देवी ने खुद राहुल पर आरोप लगाया है। और लेकिन उससे पहले राहुल ने यहाँ आकर दादा थानों में आकर एप्लीकेशन दी। ये बिहार के सीतामढ़ी में बताया जा रहा है, फेरी बेचने, कपड़ों की फेरी लगाता था और उसके बाद में इनके साथ मारापीटी की है, इनको बंधक बनाया। अब इनके भी आरोप हैं, यानी कि इस देश के चर्चित मामले में सास दमाद लव स्टोरी में एक नया एंगल सामने आ गया है। ये राहुल के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही हैं। इनका कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनकी बहन का घर भी दादों में है। राहुल खुद दादों के मछरिया नगला से बिलोंग करता है, लेकिन मामला पूरा बिहार के सीतामढ़ी का है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे अधिकारी क्या और किस तरीके का ये सामने आता है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनकी माने तो ये राहुल से पीड़ित हैं और 1 महीने बाद ही राहुल ने इनके साथ मारापीटी स्टार्ट कर दी थी, बंधक बना के रखा था। ये अब अपना देवी का आरोप लग रहा है। आखिर इस स्टोरी में और क्या नया एंगल सामने निकल के आता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी तौफीक अली के साथ मोहित गुप्ता, टीवी9 अलीगढ़।